सभी दर्शकों को राम राम। मैं एस्ट्रो आदित्य पाराशर वैदिक पाराशर ज्योतिष चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं। कुंडली का 12वां भाव, जिसे खर्च का भाव कहा जाता है, व्यय का भाव कहा जाता है, अध्यात्म और मोक्ष का भाव भी कहा जाता है, और व्यक्ति के विदेश योग इसी भाव से जुड़े हुए हैं। तो इस भाव पर विभिन्न ग्रहों के क्या प्रभाव पड़ते हैं, आज इस बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा, इस भाव पर सूर्य की दृष्टि किस भाव से पड़ेगी। छठे भाव से हम देखेंगे तो 7वीं दृष्टि द्वादश भाव पे सूर्य की होती है। तो दृष्टि के माध्यम से या फिर सूर्य ग्रह अगर द्वादश भाव में है तो उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। ऐसा व्यक्ति की स्थिति, अनुकूल स्थिति, किसी भी प्रकार की मुसीबत में नहीं पड़ता, चुनौतियों को संभालने वाला होता। जीवन में जो उसके उतार चढ़ाव आते हैं, परिस्थितियां, लक्ष्य आते हैं, उनको संभालने वाला होता है। उसके अंदर सभी बाधाओं को दूर करने की क्षमता होती है। उसके पास एक अंतर्ज्ञान होता है जिसके प्रति उसका मजबूत झुकाव होता है, जिसमें पहले ही वह होने वाली मानसिक घटनाओं से मनोगत हो जाता है कि जीवन में क्या घटने वाला है। तो इस वजह से वह पहले ही अंदाज़ा लगा लेता अपने व्यापार क्षेत्र में, अपने कार्य क्षेत्र में, कि जीवन में किस प्रकार की दुर्घटनाएं या किस प्रकार के अच्छे और बुरे फल उसको अपने व्यापार या नौकरी के माध्यम से प्राप्त होंगे। कहने का मतलब है आने वाली घटनाओं का ऐसे लोग पहले ही अनुमान लगा लेते हैं। सूर्य अगर आपका यहाँ पर नीच राशि में बैठा है तो ऐसे में जीवन में संघर्ष का सामना करना पड़ सकता, परेशानी का, अगर शत्रु ग्रह की दृष्टि है या फिर नीच राशि में बैठा है। अब बात कर लेते हैं आपके चंद्रमा की। चंद्रमा जब भी द्वादश भाव में होगा, आप समाज कल्याण में, दलित व्यक्तियों के कल्याण में, जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनके कल्याण में आगे रहोगे। इसलिए आप उन नौकरियों में आराम पाते हैं जिसमें दूसरों की सेवा का कार्य करना पड़े, सहानुभूति का काम करना पड़े, देखभाल का काम करना पड़े। आप महसूस कर सकते हैं कि जो आपके करीबी पारिवारिक संबंध हैं वह कई बार अच्छे नहीं होते। तो जब भी आपका चंद्र द्वादश भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति को हर पूर्णिमा पर खीर का ध्यान देना चाहिए और लंबी यात्राओं से बचना चाहिए। समाज में अगर आपसे किसी की कोई बात होती है, बहस होती है, तो उसका जवाब उसके मुंह पर दें, क्योंकि आप मानसिक रूप से उस बात को अपने दिमाग में बिठा लेते हैं। अब बात कर लेते हैं मंगल की। तो मंगल किस प्रकार के प्रभाव जीवन में देगा जब भी द्वादश भाव पर उसकी दृष्टि होगी। छठे भाव से देखेगा, नवम भाव से देखेगा और पंचम भाव से देखेगा, क्योंकि मंगल के पास अपनी 3 दृष्टि है, चौथी, 7वीं और 8वीं। तो नवम से, षष्टम से और पंचम भाव से द्वादश भाव को देखेगा, या फिर द्वादश भाव में आपका मंगल है तो किस प्रकार के प्रभाव देगा। जीवन में व्यक्ति को कुछ ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है जिसे हम कहते हैं आर्थिक रूप से व्यक्ति को कमजोर बनाने वाली। गुप्त शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आपकी जो भावनाएं होती हैं आपकी परेशानी का मूल कारण होती हैं। किसी भी बात को आपको ज़्यादा भावुक होने की ज़रूरत नहीं है, या किसी के प्रति इतना ज़्यादा भावुक मत होइए कि वह आपके दिमागी टेंशन का कारण बन जाए। इस घर में व्यक्ति को मंगल ताकत देता है, साहस देता है, अनुशासन देता है। ध्यान और आत्म मंचन करने से आपकी इच्छा शक्ति गहरी हो सकती है। बस आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है कि जीवन में कैसे आगे बढ़ा जाए। जब भी मंगल द्वादश भाव पे दृष्टि हो या द्वादश भाव को देख रहा हो तो ऐसे व्यक्ति को प्रत्येक मंगलवार को और हो सके प्रतिदिन तो बजरंग बाण का पाठ जरूर करे, तो जीवन में उसके खर्चे कंट्रोल होंगे
और जीवन में वह इच्छानुसार धन जोड़ सकता है और लग्जरियस लाइफ भी जी सकता है। अब बात कर लेते हैं बुध ग्रह की। जब भी बुध ग्रह की दृष्टि होगी तो छठे भाव से अपनी केवल एक दृष्टि से ही द्वादश भाव को देखेगा, या आपके द्वादश भाव में बुध मजबूत है तो जिससे आपके खर्चे कंट्रोल हो सके, आपको उसके लिए क्या उपाय करने चाहिए और बुध किस प्रकार के फल आपको देता है। द्वादश भाव में बुध आपको दूरदर्शी बनाता है, आपको आध्यात्मिक बनाता है, अपने धर्म के प्रति आपका झुकाव होता है, आपका जो मन है गूढ़ विद्याओं को जानने के लिए और उनको पुरातत्व जैसी चीज़ों को जानने के लिए, गहराई से खोदने के लिए माहिर होता है। यहाँ पर एक जो बुध पे अगर किसी शत्रु ग्रह की दृष्टि हो या अपनी नीच राशि में बैठा हो तो व्यक्ति के विचारण शक्ति को कमज़ोर करता है, उससे हताशा हाथ लगती है और कई बार गलत प्रकार के योजनाओं का संचार करता है जिसमें उसे नुकसान ही उठाना पड़ता है। तो जब भी बुध ग्रह द्वादश भाव में हो, ऐसे व्यक्ति को हर बुधवार को हरी मूंग भिगोकर टुकड़े वाली पक्षियों के लिए डाल दे या फिर हरी मूंग का दान जरूर दे। और प्रतिदिन अगर पक्षियों को डालेगा तो बुध ग्रह आपके व्यापार में और खर्चों को कंट्रोल करेगा और धन को संचित करने में मदद करेगा। दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रत्येक नवरात्रि में करें और हो सके प्रतिदिन इच्छानुसार 1 पेज 2 पेज जितना आप कर सकते हैं जरूर करें। बुध ग्रह जब भी आपके द्वादश भाव में हो, आप व्यर्थ के कामों में, किसी की गारंटी में, किसी की गवाही में या व्यर्थ के अदालती कामों में ना पड़े, इससे आपको नुकसान होगा। बुध ग्रह जब भी द्वादश भाव में हो, महीने के किसी भी बुधवार को 5 गरीब कन्याओं को भोजन जरूर कराएं। अगर एक को भी कराएंगे तो दिक्कत नहीं, तो बुध आपको व्यापार में सफलता दिलाएगा और आपके खर्चे कंट्रोल करेगा और आपके पास धन भी इकट्ठा होगा। आइए अब बात कर लेते हैं गुरु की। गुरु ग्रह जब भी द्वादश भाव में दृष्टि डालेगा तो षष्ठम भाव से 7वीं दृष्टि डालेगा, 5वीं दृष्टि अष्टम भाव से डालेगा और 9वीं दृष्टि चतुर्थ भाव से डालेगा। क्योंकि आप गिन सकते हैं चतुर्थ से, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम, द्वादश, एकादश, द्वादश, ये 9वीं दृष्टि बनती है। तो आपको जहाँ यहाँ पे गुरु किस प्रकार के फल देता है, बृहस्पति आपको नियुक्ति, आपको यहाँ पे उदार हृदय का बनाती है। आपके अंदर थोड़ा से उदार हृदय होती है, विनम्रता की भावना होती है, आपके पास जीवन के हर एक पहलू के लिए एक आशावादी दृष्टिकोण होता है, आप नेगेटिव में भी पॉजिटिव सोचते हैं, आप एक अच्छे वकील के रूप में आपको देखा जा सकता है। आप कानून की पढ़ाई करें तो एक अच्छे अभिभावक, जिसे देवदूत के रूप में एक अच्छे वकील की संज्ञा दी गई है, जो समाज के लिए भी कार्य करता है और अपनी हुनरता भी समाज को दिखाता है। महत्वपूर्ण समस्याओं, किसी भी प्रकार की जीवन में कोई समस्या आए धन से संबंधित, उससे निपटने में गुरु आपकी मदद करता है, आपको मानवीय बनाता है, उदार बनाता है और आपके जो जीवन के टैलेंट हैं उनको उभारता है। जब भी गुरु की दृष्टि हो या गुरु द्वादश भाव में हो तो व्यक्ति ऐसा क्या करे कि उसके पास धन संचित हो और धन इकट्ठा हो। तो हर गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के दर्शन करने मंदिर जरूर जाएं। हल्दी का तिलक लगाकर ही घर से निकले। जहाँ तक हो सके विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अगर प्रतिदिन करेंगे तो आपको लाभ होगा। गुरुवार के दिन भुने हुए चने और गुड़ का दान दें तो आपको लाभ होगा। जो व्यक्ति मंदिर में किसी भी प्रकार की धार्मिक पुस्तक का दान देगा
तो गुरु ग्रह आपके खर्चों को संचित करेगा और आपके धन इकट्ठा करवाएगा। गरीब बच्चों को कॉपी पेन किताब आदि से मदद करेगा, तो गुरु आपको धन संचित करवाएगा और आपके खर्चों को कंट्रोल करेगा। अब बात कर लेते हैं शुक्र की। शुक्र ग्रह जब भी 12वें घर में हो, आप अपने जीवन में जो धन एकत्रित करते हैं, जिसको अर्थ कहते हैं, वह चुपचाप एकत्रित करते हैं, किसी को बिना बताए गुप्त रूप से आपके पास धन होता है। और आपका सीक्रेट कोई आसानी से जान नहीं सकता। शुक्र यहाँ आपको दयालु प्रवृत्ति का व्यक्ति बनाता है, दूसरों को सेवा करने की भावना आपके अंदर पैदा करता है, और ये जीवन में छिपी हुई इच्छाओं को, लग्जीरियस लाइफ, भोग आदि की इच्छाओं को भी दर्शाता है। तो जब भी शुक्र द्वादश भाव में हो, तो ऐसे व्यक्ति को श्री सूक्त का पाठ हर शुक्रवार को करना चाहिए। शुक्रवार के दिन खांडसारी मिश्री, सफ़ेद मिश्री, जिसे खांडसारी मिश्री कहते हैं, धागे वाली मिश्री, उसका दान अवश्य दें। चावल पक्षियों को डाल दे, या फिर खीर का दान किसी भी शुक्रवार को दे दे। स्फटिक की माला 6 मुखी रुद्राक्ष के साथ धारण करें, तो शुक्र आपके खर्चे कंट्रोल करेगा और आपको जीवन में कामयाबी मिलेगी। आइए अब बात कर लेते हैं शनि की। जब भी शनि की दृष्टि होगी तो छठे भाव से आपके द्वादश भाव को देखेगा। शनि के पास 3 दृष्टि है, दशम दृष्टि से भी द्वादश भाव को देखेगा, और 10वीं दृष्टि यानी तृतीय भाव से भी द्वादश भाव को देखेगा। तो एकांत ग्रह के रूप में जाना जाता है, तो ऐसा व्यक्ति को एकांत प्रियता प्रदान करता है। ये लोग अपना जीवन जो जीते हैं, अपने आप को मेंटली रिलैक्स पूरी तरह से देना चाहते हैं। जब काम से फ्री होते हैं तो अपने कमरे में एकांत रहना पसंद करते हैं कि कोई इनको डिस्टर्ब ना करे। जीवन के विभिन्न पहलुओं में रिश्तों का होना चाहिए, तो यह आपके दिमाग को रिश्तों के प्रति परिपक्व करता है। अपने रिश्तों के प्रति, अपने गृहस्थ के प्रति आपको जागरूक रखता है, अपने कर्तव्य पालन की भावना को जगाता है। अपने जीवन के रहस्यों को आप अध्यात्म द्वारा, मेडिटेशन द्वारा, पूजा पाठ, मंत्र द्वारा जागृत करते हैं, आपकी छुपी हुई शक्तियों को जो आपके अंदर मौजूद है। आप झूठी शान में विश्वास नहीं रखते, बिना किसी डर के अनिश्चितता के साथ जीना आपको अच्छा लगता है। जब भी शनि द्वादश भाव में हो, तो ऐसे व्यक्ति को काली उड़द की दाल टूटी हुई भिगोकर पक्षियों के लिए डालनी चाहिए, और ऐसे व्यक्ति को उड़द की दाल का, काली उड़द की दाल का दान भी देना चाहिए। शनिवार को पीपल के नीचे दिया जरूर जलाए। कभी किसी की आलोचना में ना रहे, कभी किसी की बुराई में ना रहे, और किसी से के अंदर, अपने अंदर किसी के प्रति, कभी किसी की तरक्की के प्रति या किसी के धन के प्रति ईर्ष्या की भावना ना रखे। तो ऐसे में शनि आपको फलेगा और आपका धन भी जुड़वाएगा, और आपके जो खर्चे हैं उनको भी कंट्रोल करेगा। अब बात करते हैं राहु की। यहाँ पर राहु देखा जाए तो ज़्यादा सकारात्मक नहीं होता। कहने का मतलब है कि जीवन में उतार चढ़ाव देखना पड़ता है। अगर राहु की दृष्टि हो, छठे भाव से होगी और आपके अष्टम भाव से मानी जाएगी, 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव से मानी जाएगी, क्योंकि राहु के पास 3 दृष्टि होती है। तो ऐसा व्यक्ति कभी एक जगह बैठकर धन नहीं कमा सकता। जितना वह घूमेगा, जितना उसके पैर में चक्कर होगा, उतना ही धन कमाएगा। बार बार काम को बदलना आपके लिए ठीक नहीं है। नशे आदि व्यसनों से आपको बचना पड़ेगा, और ज़्यादातर बेकार के खर्चों से भी आपको बचना पड़ेगा।
किसी भी प्रकार की कल्पना और किसी प्रकार की अनएक्सपेक्टेड इच्छा आपकी पूरी नहीं होगी, इसलिए अपनी इच्छाओं को नियंत्रित रखें और चद्दर देखकर पैर पसारें, अपने जेब के अनुसार ही खर्च करें। शॉर्टकट से आप धन कमा सकते हैं, अपनी चालाकी से आप धन कमा सकते हैं। स्थान परिवर्तन से एक अपनी जन्मभूमि से अलग हटकर आप धन कमा सकते हैं। जब भी राहु आपके द्वादश भाव में हो तो बिजली का कोई भी सामान घर में पुराना हो तो उसको, जो बेकार हो, जो काम में ना आता हो, ऐसे बिजली के सामान को घर में मत रखिए, उसे आप घर से बाहर कर दें। दूसरा, छत पे कोयला, लकड़ी या टूटी हुई ईंट आदि कबाड़ा ना रखें, तो राहु आपके खर्चे कंट्रोल करेगा और आपके पास धन भी इकट्ठा करवाएगा। प्रतिदिन माता सरस्वती की आराधना करें, सरस्वती कवच का पाठ करें, तो राहु आपको बहुत अच्छे फल प्रदान करेगा। अगर आप राजनीति में किसी की मदद करते हैं राजनीतिक माध्यम से, तो उससे धन जरूर लें। फ्री फंड में आप किसी की मदद ना करें। राहु यहाँ पर आपको जब तरक्की दिलाएगा जब आप 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करेंगे। अगर आप 8 मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं और अगर उसके साथ गोमेद पहन लेते हैं तो डबल काम करेगा राहु, 8 मुखी रुद्राक्ष के साथ गोमेद। तो ऐसे में व्यक्ति के पास धन काफ़ी मात्रा में एकत्रित हो सकता है। अब बात कर लेते हैं केतु की। केतु 12वें भाव में बहुत ही सकारात्मक माना जाता है। ये आध्यात्मिक ग्रह है, तो व्यक्ति का झुकाव अध्यात्म की तरफ ले जाता है, आपकी आध्यात्मिकता को प्रबल बनाता है। पूजा पाठ में आपका मनन लगता है, अपनी कर्म को ही पूजा मानते हैं, अपने उद्देश्यों की ओर अग्रसर रहते हैं, आनंद में और अंतर्मुखी प्रवृत्ति के होते हैं। एकांत की ओर आपका झुकाव होता है, एकांत में रहना पसंद करते हैं। आपके शत्रु और विपक्ष पर आपको विजयी बना देगा केतु। और व्यक्ति के खर्चों में केतु वृद्धि कर सकता है अगर केतु यहाँ पर 9वें नंबर की राशि में हो। 12वें भाव में राशि संख्या, क्षमा कीजिए, 12वें भाव में राशि संख्या 3 में हो, यानी मिथुन राशि में। 9वें में केतु अच्छा माना जाता, मिथुन में अच्छा नहीं माना जाता। तीसरी राशि में केतु नीच की राशि है, तो केतु अगर 3 नंबर की राशि में बैठा है तो आपके खर्चों में बढ़ोतरी करेगा। जब भी केतु आपके द्वादश भाव में हो, जितना हो सके भगवान गणेश की पूजा करें, गणेश कवच का पाठ करें, गणेश मंत्र का, गणेश चालीसा का, तो आपके खर्चे कंट्रोल रहेंगे। दूसरा, केतु से संबंधित दान जैसे बाजरा हो गया, तिल होगा, इन चीज़ों का दान आप दे सकते हैं। केतु की जब भी द्वादश भाव पे दृष्टि हो या द्वादश भाव में हो तो व्यक्ति को लड्डू का दान देना चाहिए। लड्डू का प्रसाद व्यक्ति गणेश जी के आगे भोग लगाकर बांट सकता है। तो अगर इन उपायों को हर ग्रहों के अनुसार करेंगे तो आपके खर्चे कंट्रोल रहेंगे। अंत में एक बात कहना भूल गया मैं आपसे। शुरू में मैंने आपसे सूर्य का जिक्र करा था कि सूर्य से संबंधित किन बातों का ध्यान रखें जिससे आपके खर्चे कंट्रोल रहें। ऐसे व्यक्ति को अन्नदान देना चाहिए। आटे का या गेहूँ पक्षियों को डाल दे तो उसका सूर्य अच्छा रहता है। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करे तो भी अच्छा है। एक मुखी रुद्राक्ष भी पहन सकता है। अपने हाथ में तांबे का या पीतल का कड़ा जरूर पहने तो सूर्य आपको अच्छे फल देगा, आपके खर्चे कंट्रोल रहेंगे और आपका धन भी संचित कराएगा। जब भी सूर्य आपका द्वादश भाव में हो या द्वादश भाव में दृष्टि हो तो व्यक्ति को अपने ग्रंथों का अध्ययन, विशेषकर आदित्य हृदय स्तोत्र तो मैंने बताया, इसके अलावा भागवत गीता, रामायण आदि के लिए समय जरूर निकालना चाहिए। तो सूर्य आपके जीवन में अच्छे फल प्रदान करेगा और आपके खर्चे कंट्रोल रहेंगे।